हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आपरा का डाबरा कहानियों का पिटारा। इस चैनल में मैं आपके लिए बहुत ही अनोखी, सच्ची और अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक मेंढकी के बारे में है। तो बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में कुछ साधु एक कुटिया बनाकर रहते थे। वह सुबह सुबह पूजा पाठ करने के लिए जंगल में जाते थे और शाम होने पर अपनी कुटिया में वापस आ जाते थे। वे लोग अपना जीवन बहुत ही सरल तरीके से व्यतीत करते थे। वो कुएं का पानी पीते थे और पेड़ों के फल खाते थे। जिस कुएं से साधु संत पानी पीते थे, उसी कुएं में एक मेंढकी रहती थी। वह उन साधु संतों को रोज देखती और उनकी दिनचर्या को देखकर उन साधुओं से बहुत ही प्रभावित होती थी। वह भी अपना जीवन साधु संतों की तरह जीने लगी। एक दिन मेंढकी ने देखा कि एक जहरीला सांप कुएं में जा रहा है। मेंढकी को पता चल गया कि उस कुएं का पानी जहरीला हो चुका है। उसे साधुओं की चिंता सताने लगी और वह साधुओं का बेसब्री से इंतजार करने लगी। शाम को जब साधु आए और जब उन्होंने कुएं का पानी पीना चाहा, तब मेंढकी उस कुएं में कूद गई। वो उन्हें बताना चाहती थी कि कुएं का पानी जहरीला हो चुका है। कुएं में कूदने के बाद मेंढकी की मृत्यु हो गई। साधुओं को यह बड़ा ही अजीब लगा। उन्होंने मेंढकी को कुएं से बाहर निकाला और देखा कि मेंढक का शरीर नीला पड़ गया है। उन्होंने अपनी योगिक शक्तियों से यह जान लिया कि मेंढकी उनकी जान बचाना चाहती थी। साधुओं ने अपनी योगिक शक्ति से उसे जीवित किया और एक वरदान मांगने को कहा। मेंढकी ने कहा कि उसे वरदान के रूप में पार्वती की तरह सुंदर बनना है और उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जो बहुत ही बलशाली, बुद्धिमान और बहुत ही बड़ा सम्राट हो। साधुओं ने उसकी इच्छा पूरी करते हुए कहा कि तुम्हारे अगले जन्म में ऐसा ही होगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जो मेंढकी थी, उसने दोबारा जन्म लिया एक बहुत ही सुंदर कन्या के रूप में, और वो कन्या कोई और नहीं बल्कि मंदोदरी थी। मंदोदरी मायासुर और हेमा की पुत्री थी। मायासुर को मंदोदरी के पिछले जन्म के बारे में पता था, इसलिए उसने अपनी पुत्री का नाम मंदोदरी रखा, जो कि शब्द मंडूक से आया है। मंडूक एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मेंढक। जैसे जैसे समय बीता, मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ, जो एक महाज्ञानी, बलशाली और लंका का राजा था, जिसने साधु के वेश में माता सीता का अपहरण किया। अपने पिछले जन्म में वरदान के रूप में मंदोदरी ने सुंदरता मांगी और ज्ञानी पति मांगा, लेकिन उसने अपनी खुशियाँ नहीं मांगी। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ होती है खुशी। हम अक्सर भगवान से बहुत कुछ मांग लेते हैं और खुशियाँ मांगना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।